सियासी जंग को वादी तैयार हो चुकी है। दरअसल पहले फेज के इंतखाब के लिए उम्मीदवारों के नाम वापस ले जाने की आखिरी तारीख बीत चुकी है और तमाम सियासी पार्टियां दो हाथ को तैयार है। जबकि दूसरी खबर में हम आपको जानकारी देंगे, लद्दाख से तुप्स्तान छिवांग के राजी न होने के बाद बीजेपी ने किसको उम्मीदवार बनाया है। हम बात यह भी करेंगे कि सिक्योरिटी फोर्सेस को बडगाम में कामयाबी मिली और उसके बारे में जानकारी देंगे। साथ ही बताएंगे कि 35A पर वजीर खजाना अरुण जेटली ने क्या कुछ लिखा और उमर अब्दुल्ला ने श्रीनगर में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान क्या कुछ कहा। इन तमाम खबरों पर हमारी नजर रहेगी। लेकिन सबसे पहले बड़ी खबर का रुख करते हैं, जहां पर रियासत में इंतखाबी सरगर्मियां तेज है और इससे वजीर आजम मोदी की रैली के बाद और भी हवा मिल गई है। 11 अप्रैल से आम इंतखाबात 2019 के लिए वोट डाले जाने हैं, लिहाजा 11 अप्रैल को ही जम्मू और बारामूला सीटों पर भी वोटिंग कराई जाएगी। एक रिपोर्ट पर नजर डालिए। 2019 के लोकसभा इंतखाब की जंग का पहला महाज अब करीब आ चुका है। आज लोकसभा इंतखाब के पहले मरहले की नामजदगी की आखिरी तारीख है। पहले दौर में 20 रियासतों की 91 सीटों पर वोटिंग होगी। आज नामजदगी के लिए आखिरी दिन है। 28 मार्च को नाम वापस लेने की आखिरी तारीख है। पहले मरहले के लिए 11 अप्रैल को वोट डाले जाएंगे। इस मरहले में मगरबी उत्तर प्रदेश की 8, आंध्र प्रदेश की 25, तेलंगाना की 17, उत्तराखंड की 5, महाराष्ट्र की 7 सीट समेत 20 रियासतों में वोटिंग होगी। पहले फेज की चुनावी जंग में बड़े बड़े दिग्गज अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। मथुरा से बीजेपी की उम्मीदवार हेमा मालिनी आज पर्चा नामजदगी दाखिल करेंगी। इस मौके पर उनके साथ यूपी के वजीर आला योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहेंगे। गाजियाबाद से बीजेपी के उम्मीदवार जनरल वीके सिंह भी पर्चा नामजदगी दाखिल करेंगे। नागपुर से बीजेपी के उम्मीदवार मरकजी वजीर नितिन गडकरी भी आज पर्चा दाखिल करेंगे। वहीं बिहार के जमुई से लोक जनशक्ति पार्टी के उम्मीदवार चिराग पासवान भी आज पर्चा दाखिल करने पहुंचेंगे। इसके अलावा गया से जीतन राम मांझी, आगरा से एसपी सिंह बघेल और अलीगढ़ से सतीश गौतम नॉमिनेशन के आखिरी दिन पर्चा भरेंगे। मैं यहाँ पर बोलूंगा, जो सपा बसपा और कांग्रेस के नामुमकिन था, आज मोदी जी ने उसको मुमकिन किया है। मोदी है तो मुमकिन है। पहले फेज में सबसे दिलचस्प लड़ाई यूपी की 8 सीटों पर होनी है। कहा जाता है कि जिसने जीता यूपी का दिल, वही पहुंचता है दिल्ली के दिल तक। यानी यूपी जीतने वाले ही मरकजी हुकूमत के हुक्मरान बनते हैं। ऐसे में दिल्ली की सल्तनत दोबारा हासिल करने के लिए सभी पार्टियों ने पूरी ताकत यूपी पर झोंक दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। चलिए बढ़ते आगे। जम्मू कश्मीर की 6 लोकसभा सीटों में से बीजेपी ने अपने 5 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान पहले ही कर दिया था और अब लद्दाख लोकसभा सीट पर भी बीजेपी ने उम्मीदवार के नाम का ऐलान कर दिया है। इस सीट से मौजूदा एमपी तुप्स्तान छिवांग है, मगर उनकी मांग न पूरी होने की वजह से उन्होंने इस साल इंतखाब लड़ने से मना कर दिया था, जिसकी वजह से बीजेपी के नौजवान लीडर और लद्दाख हिल डेवलपमेंट काउंसिल के चीफ एग्जीक्यूटिव काउंसलर जामयांग सिरिंग नामग्याल को इस बार लोकसभा इलेक्शन के लिए टिकट दिया गया है। आपको बता दें कि लद्दाख के मौजूदा एमपी तुप्स्तान छिवांग ने यूनियन टेरिटरी फ्रंट बनाने की मांग पूरी न होने के बाद इस्तीफा दे दिया था, मगर उनका इस्तीफा अब तक मंजूर नहीं हुआ है। लेकिन इन सब के बीच अपने नाज़रीन को बता दें कि लोकसभा इलेक्शन का शेड्यूल जो है उसके हिसाब से कौन कौन सी कॉन्स्टिट्यूंसी में कौन कौन सी तारीख को वोटिंग होनी है वो हम आपको ग्राफिक्स के जरिए बता रहे हैं। जम्मू, लद्दाख, श्रीनगर और उधमपुर 11, 6, 18 और 18 ये अलग अलग फेजेज हैं जिसमें चुनाव होंगे, इंतखाब होंगे जम्मू कश्मीर में। और इसके बाद अनंतनाग में 23 अप्रैल को, अनंतनाग के अंदर 29 अप्रैल में भी होंगे, अनंतनाग में 6 मई को भी होंगे और बारामूला में भी 18 तारीख को होंगे। साथ ही जम्मू, लद्दाख, श्रीनगर और उधमपुर की बात की जाए तो 11, 6, 18 और 18 यानी कि 11 अप्रैल, 6 मई, 18 अप्रैल, 18 अप्रैल ये वो तारीखें हैं जब इंतखाब कराए जाएंगे। तो फिलहाल सस्पेंस खत्म हो गया है लद्दाख से, जहां पर बीजेपी ने अपने उम्मीदवार के नाम का ऐलान कर दिया है। जामयांग सिरिंग नामग्याल इंतखाबात के अंदर कमल के लिए वोट मांगते नजर आएंगे और कमल के निशान पर वो खड़े हो रहे हैं।
बीजेपी की तरफ से आपको बता दें कि लद्दाख हिल डेवलपमेंट काउंसिल के चीफ एग्जीक्यूटिव काउंसलर हैं नामग्याल।